बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की 8 नंबर किस्त आपके सामने पेश खिदमत है। इस किस्त में हम इनफरादी मुकाबला कव्वी राज के कत्ल, उसकी मौत और उसके बाद पेशावर के नजदीक जंग के वाकयात को बयान करेंगे। कव्वी राज की मौत के बाद करातगीन अपने सुल्तान महमूद गजनवी के सामने जब गया तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि करातगीन के बेटे, तू क्या खूब अपने मद्दे मुकाबल कर, पर कहर के खिलाफ सैर की करनों बेसमर करती सातों और सहराई वस्तों में रेत के गराउज की तरह छा गया। मैं तुझ जैसे दरवेश खसलत और तेज अकाबी निगाहें रखने वाले मुजाहिद की अजमत, आंधियों और तूफानों से भिड़ जाने वाले तेज जन की शिजात और फना की अंधी पुकार पर लब्बैक कहकर तारीख का सरमाया बन जाने वाले जंगजू की शुजात, दलेरी और अजमत को सलाम पेश करता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी के इन अल्फाज पर अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुरा दिया। करीब जाकर धीमे लहजे में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अब्दुल्ला करातगीन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने फर्ज अदा किया। कसम खुदावंद ताला की कि ऐसे इनफरादी मुकाबलों में अगर दुश्मन मुझे सैकड़ों बार भी ललकारे तो लब्बैक कहते हुए मैदान में उतरूंगा और दुश्मन के हर तेज जन को अपने खुदावंद कद्दूस का नाम लेकर रेगता चला जाऊंगा। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर सुल्तान ने खुशी का इजहार किया। इतने में एक लश्करी भागता हुआ आया और वो अब्दुल्ला करातगीन से मरने वाले कव्वी राज के घोड़े को लेकर लश्कर के पीछे चला गया था। और अब्दुल्ला करातगीन सुल्तान के पहलू में आन खड़ा हुआ था। अब मुसलमानों के लश्कर की हालत यह थी कि वस्ती हिस्से में सुल्तान था, सुल्तान के साथ अय्याज खड़ा था और सुल्तान के बाएं जानब अब्दुल्ला करातगीन था, बाएं जानब और सलार अहमद नारसगीन था, जबकि लश्कर के बाएं पहलू की कमानदारी बड़ा सलार अरसलान जाजब और बाएं हिस्से की कमानदारी अब्दुल्ला ताई के पास थी। इस मौके पर सुल्तान महमूद गजनवी ने एक निगाह बारी बारी अब्दुल्ला करातगीन और अहमद लियासगीन पर डाली, फिर कहने लगा, मेरे दोनों अजीज साथियों, तुम जानते हो हमारे लश्कर का वस्ती हिस्सा में इस वक्त हमारी कमानदारी में वो तादाद में दूसरे हिस्सों से ज्यादा है। मैं चाहता हूं जंग की इब्तिदा राजा जयपाल की तरफ से हो, इसलिए कि वही लश्कर लेकर इन इलाकों की तरफ आया है और फिर इसका तेज जन चौंके इनफरादी मुकाबले में मात गा गया, लिहाजा वो खुद ही जंग की इब्तिदा करेगा। सफेद दुरुस्त करने से पहले लश्कर के अपने इस वस्ती हिस्से को जब हमने 3 जगह तकसीम किया था तो याद रखना कि जिस वक्त जयपाल के साथ टकराव होगा तो कुछ देर तक अपनी पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन पर जरब लगाई जाएगी। मैं जब देखूंगा कि हमारे लश्कर का वस्ती हिस्सा दुश्मन के वस्ती हिस्से पर छाता चला जा रहा है, तब मैं तकबीरें बुलंद करूंगा। मेरी इन तकबीरों के जवाब में अब्दुल्ला करातगीन, तुम अपने हिस्से के लश्कर को लड़काते हुए दाएं जानब ज्यादा जोर डालना। तुम्हारा ऐसा करने से अरसलान जाजब को कुव्वत मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि अरसलान जाजब दुश्मन के बाएं पहलू को रेत का रख देगा। ऐसा ही अहमद नारसगीन बाएं तरफ करेगा और अब्दुल्ला ताई के लिए रास्ता हमवार करेगा ताकि वो दुश्मन के बाएं पहलू को अपने सामने जीर करने में कामयाब रहे। और अगर मैंने इस दौरान तकबीरें बुलंद ना की तो इसका मतलब ये होगा कि वस्ती हिस्सा पूरे का पूरा दुश्मन के वस्ती हिस्से पर जरबें लगाएगा ताकि इसे पसपा होने पर मजबूर कर दे। यहां तक कहते कहते सुल्तान महमूद गजनवी खामोश हो गया, इसलिए कि राजा जयपाल के लश्कर का अंधाधुंध नारे बुलंद होने लगे थे, नरसिंगें बजने लगी थी। इसके बाद बड़े खौफनाक अंदाज में तबल बज उठे, जिसका मतलब यह था कि राजा जयपाल हमले की इब्तिदा करने लगा। इसके बाद राजा जयपाल और इसके सलारों ने अपने लश्कर को धरती पर फैलते जुल्मतों के गुब्बार में वहश तमाशे खड़े करते मौत के असदा बेताब अमंगों के जुनून में खूंखार जलाद की तरह आगे बढ़ा। जब फिर राजा जयपाल अपने पूरे लश्कर के साथ सुल्तान के लश्कर पर तल्ख हकैक की सूरत जिंदगी की रमक छीनती आंधी, भूखी जबलत, दर्द के बिस्तर से जाती मौत की चाप
और जिंदा रहने की जिद्दोजहद छीनते फना के आंचल की तरह हमला आवर हो गया था। इसी वक्त सुल्तान महमूद गजनवी और इसके सलारों ने जवाबी कार्रवाई की। वो भी राजा जयपाल के लश्कर पर सुनसान फजाओं में नजूल करते अजाब अलीम दिल के वैरान दरीचों में तबाही और बर्बादी फैलाते अफकार के हजूम, खजा के मर्ग खेज अलमिये फैलाते तकदीर के मय झगड़ों और जिस्म और रूह के ख्वाहिशों तक को मुंजमद करके देने वाली जोश मारती रफानी आंधियों की तरह हमला आवर हो गए थे। यूं पेशावर के नवा में दोनों लश्कर जोश मारती तपिश और दर्द के हजारों घाव लगाती बेकरार अजामों को उड़ाती गर्द देखते सूरज तले बर्बादी की अंधी काली गलियां सजाती फजा की बदतरीन ताबकारी की तरह एक दूसरे से टकरा गए थे। राजा जयपाल को यह बड़ा तकब्बर और घुमंड था कि सुल्तान महमूद गजनवी के मुकाबले में इसके लश्कर की तादाद चौंके बहुत ज्यादा है, लिहाजा फतह और कामरानी इसके कदम चूमेगी। लेकिन सुल्तान ने अपने मुख्तसर लश्कर के साथ ऐसे जानबदाना अंदाज में हमले किए कि राजा जयपाल ही नहीं इसके सलारों और लश्करी को तक को बुखला कर रख दिया। गो राजा जयपाल के मुकाबले में सुल्तान महमूद के लश्कर की तादाद बहुत कम थी। इसके बावजूद इस जंग में सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी अस्करी हुनरमंदी, अपनी जवां मर्दवी और अपनी जुर्रतमंदी से काम लेते हुए राजा जयपाल को बदतरीन शिकस्त दी। इस जंग के बारे में मौरखीन लिखते हैं कि पेशावर के नवा में लड़ी जाने वाली इस जंग में चूंकि सुल्तान महमूद गजनवी को शानदार फतह नसीब हुई थी, लिहाजा इस्लामी फतह होने की वजह से सुल्तान महमूद गजनवी को लोगों ने गाजी का नाम भी दिया था। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि इस जंग के नतीजे में खुद राजा जयपाल और इसके 15 इश्कार, जिनमें इसके बेटे और रिश्तेदार भी थे, गिरफ्तार हुए। इसके लश्कर के 5000 अस्करी मौत के घाट उतार दिए गए थे और बाकी बदहवास होकर परेशानी की हालत में अपनी जानें बचाते हुए फरार हो गए थे। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि इस मार्के में बहुत सा माल और इसबाब सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ लगा था। बहुत सी दूसरी अशिया के अलावा 16 जुड़ाव माले थे जो कैदियों के गले से उतर गए थे, जिनमें हर माले की कीमत जो हरियों के अंदाजे के मुताबिक 1,80,000 दिनार थी। इस शानदार अजीम फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी राजा जयपाल के साथ गिरफ्तार होने वाले 15 अफराद को लेकर अपने लश्कर के साथ वापस गजनी की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ राजा जयपाल का बेटा अनंतपाल शिकस्त खुर्दा लश्कर को लेकर लाहौर की तरफ भाग पड़ा और मुड़कर पीछे नहीं देखा। शायद इस खौफ के तहत कि इसने कहीं रुकने की कोशिश की तो सुल्तान महमूद गजनवी और इसके सलारों पर से कोई ताक़ब का और मौत के घाट न उतार दे। चुनांचे इसने दरिया सिंध को अबूर किया और लगातार खौफ और आस की सूरत में सफर करता हुआ दरिया चनाब के किनारे आन रुका था। दरिया के किनारे पहुंचकर इसे कुछ यकीन और इत्मीनान हुआ कि अब इसका ताक़ब नहीं किया जाएगा, लिहाजा वो महफूज है। इस अपने लश्कर को इसने वहां रोका ताकि जो जख्मी थे इनकी देखभाल की जा सके। इनमें कुछ तो सफर के दौरान ही मर गए थे, जो बच पाए दरिया चनाब के किनारे इनकी देखभाल की गई। जिस वक्त लश्कर को जख्मियों की मरहम पट्टी की जा रही थी, अनंतपाल दरिया चनाब के किनारे आन खड़ा हुआ। इस वक्त दरिया चनाब भरपूर अंदाज में किनारों तक बह रहा था। राजा जयपाल का बेटा अनंतपाल कुछ देर तक अजीब से अंदाज में दरिया चनाब की तरफ देखता रहा। इतने में इसकी मां रानी पदामतवी, दोनों बहनें कुशल देवी और काशी कुमारी इसके पास आकर खड़ी हो गई। इन्हें अपने करीब आते देखकर अनंतपाल चौंका था। इस मौके पर हसीन और खूबसूरत कुशल देवी ने अजीब से अंदाज में अपने भाई अनंतपाल को मुखातब करते हुए कहा था और दुख भरे अंदाज में, भाई ये हमारे साथ क्या मामला हो गया? मुसलमानों को सुल्तान के मुकाबले में हमारे लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद क्या वजह है कि शिकस्त हमारा ही मुकद्दर बनी? और ये तीसरी शिकस्त है जो हमें गजनी के हुक्मरानों से हुई। इससे पहले 2 बार हमें महमूद के बाप सबतगीन ने हाथों नाकामी का मुंह देखना पड़ा और अब तीसरी बार हमें शिकस्त सबतगीन के बेटे महमूद के हाथों हुई है। भाई आप जानते हैं पिताजी अक्सर कहा करते थे कि सबतगीन चौकी जंग का बड़ा वसी तजर्बा रखता था, लिहाजा इसके मुकाबले में हमें नाकामियों का मुंह देखना पड़ा। पिताजी ये भी कहा करते थे कि सबतगीन का बेटा महमूद चौके अपने बाप जैसा जंग का तजर्बा नहीं रखता, लिहाजा इसके साथ अगर जंग होती है तो इसे हम बदतरीन शिकस्त देंगे। न सिर्फ माजी की अपनी नाकामी का इंतकाम लेंगे बल्कि सबतगीन के इलाकों पर भी कब्जा कर लेंगे।
लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहने लगी, मैं समझती हूँ ये हमारी बदकिस्मती कि हमें तीसरी बार भी जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और ये शिकस्त ऐसी होलनाक है जिसके नतीजे में हमारा बाप और हमारे कुछ भाई और सरगर्दा उमरा भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और मुसलमानों को सुल्तान यकीनन इन्हें अपने साथ गजनी ले गया है। आप देखें मुसलमानों के हाथों हमारे बाप पर क्या गुजरती है। यहां तक कहने के बाद कौशल देवी जब खामोश हुई तब दुख भरे अंदाज में अनंतपाल कहने लगा, समझ नहीं आती कि मुसलमानों के हाथों हमें कैसे और किस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। अनंतपाल के इन अल्फाज के जवाब में कौशल देवी घुराते हुए अंदाज में बोल उठी कि भाई ये सब कुछ इनफरादी मुकाबले की नौसत और बुरे शगुन की वजह से है। कवी राज के मुकाबले में मुसलमानों का जो तेज गन इनफरादी मुकाबले के लिए उतरा था, क्या आपने इसका नाम जानने की कोशिश की है? इस पर अनंतपाल कहने लगा, कौशल देवी मेरी अजीज बहन, कवी राज से इनफरादी मुकाबला करने के लिए मुसलमानों का जो तेज गन उतरा था इसका नाम अब्दुल्ला करातगीन है। मैंने सुना कि वो बड़ा लाजवाब और नायाब किस्म का तेज गन है। ये बात कोई ना बताता तब भी इसकी कारकर्दगी से साबित है, इसलिए कि कभी राज हमारे राज सबसे उम्दा और बेहतरीन तेज गन ख्याल किया जाता था, लेकिन मुसलमानों की इस तेज गन अब्दुल्ला करातगी ने कवी राज को बड़ी आसानी से अपने सामने जेर करते हुए इसकी गर्दन को उड़ा के रख दिया था। अनंतपाल के इन अल्फाज के जवाब में कौशल देवी बोल उठी, भाई ये इसी अब्दुल्ला करातगी की नौसत और बुरे शगुन का नतीजा है कि हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसने जो इनफरादी मुकाबले में कामयाबी हासिल करके कवी राज की गर्दन काटी, तो इससे मैं समझती हूँ कि हमारे लश्कर के हौसले पस्त हो गए हैं। यही पुश्तगी हमारी शिकस्त और जिल्लत का सबब बन गई है। एक लम्हा कौशल देवी दम लेने के लिए रुकी, फिर दोबारा इसने अनंतपाल को मुखातिब करता हुआ कहा, भाई ये जिस तेख जन का नाम आपने अब्दुल्ला करातगी ने बताया, क्या ये मुसलमानों को सुल्तान के लश्कर में? यहाँ तक कहते कहते कौशल देवी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसका भाई अनंतपाल इसकी बात काटते हुए कहने लगा, ये अब्दुल्ला करातगी मुसलमानों को सुल्तान महमूद के बेहतरीन और उम्दा सलारों में शुमार किया जाता है। यहाँ तक कहने के बाद अनंतपाल जब रुका तब इसकी माँ रानी पद्मावती, अनंतपाल, कोशी देवी और काशी कुमारी तीनों को मुखातिब करके कहने लगी, हमें यहाँ दरिया के किनारे नहीं खड़ा होना चाहिए। लोग जख्मियों को देखभाल कर रहे हैं, अगर हम इनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते तो इनके रानी तो कर ही सकते हैं। कौशल देवी और काशी कुमारी दोनों ने इससे इत्तेफाक किया। फिर वो दरिया के किनारे से हटकर लश्करगाह की तरफ जा रहे थे। अनंतपाल ने अपने इस शिकस्त खुर्दा लश्कर के साथ एक दिन और एक रात दरिया जनाब के किनारे काम किया। इसके बाद वो अपने बच्चे कुचे लश्कर को लेकर लाहौर की तरफ कूच कर गया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह हम नई किस्त लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।